वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। सो फ्रेंड्स, अगर आपको लिटरेरी टर्म्स की टेंशन है, क्योंकि आपको पता है लिटरेरी टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, चाहे आप एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम दो और चाहे आप टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम दो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से इन सारे पार्ट्स को कवर करो, क्योंकि आप यू कांट इग्नोर द फैक्ट कि इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। श्योरली इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जब आपको ये पता हो कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा यहाँ से, तो उसको प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मेरे पास आए लिटरेरी टर्म्स को लेकर के, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम इस पे आपने ये वीडियो क्यों दिया? रीज़न यही था कि अगर मैं इंडिविजुअली सबको रिप्लाई करूं तो सब तक ये बात नहीं पहुंच पाती, और जब मैंने देखा कि ये कॉमन क्वेश्चन है, बार बार आप लोग पूछ रहे हो, तो क्यों ना आपको थोड़ा सा गाइड कर दिया जाए, क्योंकि चैनल काफ़ी टाइम से बना हुआ है और जो हमारे साथ में नए व्यूअर्स ऐड हो रहे हैं उन्हें नहीं पता कि क्या क्या चीज़ें इस चैनल पे ऑलरेडी हैं। तो ये आप देख लीजिए और आपकी प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगी। और जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा था, वो आपको आपके क्वेश्चन का रिप्लाई भी इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो देखिए, जो लिटरेरी टर्म्स होते हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके सिलेक्शन में, ठीक है, क्योंकि आपको पता है वहाँ से क्वेश्चन आने हैं। दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि सिर्फ एमसीक्यूज़ कवर करके, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ सॉल्व कर लें तो हमारा लिटरेरी टर्म कवर हो जाएगा, लेकिन फिर जब उन्हें बीच में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और ये सारी चीज़ें मैं मेरे मन से नहीं बोल रही हूँ, आप ही के कमेंट्स आए हैं, आप ही लोगों ने व्हाट्सएप पे मुझसे ये हेल्प मांगी है, आप लोगों ने ये चीज़ें मुझसे डिस्कस की है। तो देखिए, ये है कि अगर आप एक रटाफिकेशन वाले पैटर्न पे जाते हैं लिटरेरी टर्म्स के साथ में, तो डेफिनेटली वो चीज़ आपको थोड़ी सी टफ लगेगी। एक ईजी तरीके से समझिए, मान लीजिए आपको कुकिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और आपको कुकिंग में ले जाके खड़ा कर दिया जाए, तो क्या आप एक बहुत अच्छा डिलीशियस खाना बना पाएंगे? बिल्कुल नहीं, राइट? क्यों? बिकॉज आपको इंटरेस्ट ही नहीं है। द सेम वे, आप किसी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट, कोई टॉपिक है उसको आप प्रिपेयर करने की कोशिश तो कर रहे हो, बट कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है, एंड ड्यू टू विच आपका इंटरेस्ट उसमें नहीं आ रहा। इंटरेस्ट नहीं आएगा तो उतना अच्छा रिजल्ट भी नहीं आएगा। और लॉन्ग टर्म याद रखने के लिए, एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सुनने से वैसे भी हमें चीज़ें और भी जल्दी याद होती है। और मैं टेक्निक के बारे में भी आपसे कई सारे वीडियो अब आगे शेयर करूँगी, क्योंकि एग्ज़ाम भी पास में आ गया है, कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे आपको चीज़ें और भी अच्छे से याद रह सकती हैं, आप उन चीज़ों को और भी 100% कर सकते हो। तो आप को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, बहुत सारी जो लिटरेरी टर्म्स हैं वो ऑलरेडी मैंने क्लियरली एक्सप्लेन कर रखी है, ट्राई किया है बहुत ही इजी लैंग्वेज में। उस प्लेलिस्ट को एक बार आप चेक करो, वो लिटरेरी टर्म्स आप कंप्लीट करो, और फिर मुझे कमेंट करना कि आपको वो हेल्पफुल लगी या नहीं लगी। क्योंकि देखिए, इंटरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप इंटरेक्ट नहीं करोगे, कमेंट नहीं करोगे वीडियो देखने के बाद, कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे भी नहीं पता चलेगा, एंड आई वोंट बी एबल टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो आप करके देखिए और उन टर्म्स को आप रीड करिए, सुनिए, समझने की कोशिश करिए। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और उसके बाद में जब आप एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट करोगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। और ये आप अच्छे से जानते हो कि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो वो चीज़ आपसे कभी भी गलत नहीं हो सकती। कॉन्फिडेंस ही वो चीज़ होती है जो आंसर्स को और भी एक्यूरेसी देता है, ठीक है। तो मेरा थोड़ा सा बस यही सजेशन है कि आप लिटरेरी टर्म्स एक बार, उन सारे लिटरेरी टर्म्स को आप रीड करिए, देखिए कैसे हैं वो सारे वीडियोस, देखिए आपको और भी क्लैरिटी आएगी। वेर एवर यू आर फेसिंग प्रॉब्लम, यू आर फ्री टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ, दिस प्लेटफॉर्म इज़ अ प्लेटफॉर्म टू शेयर आवर नॉलेज। तो आप बिल्कुल इंटरैक्ट करो और उसके अकॉर्डिंगली आपको वीडियोस मिलेंगे, ये प्रॉमिस मेरा है। थोड़ी मेहनत आपकी तरफ से, थोड़ी मेहनत मेरी तरफ से, लेकिन तैयारी ऐसी होनी चाहिए जो आपकी एक सीट पक्की कर दे बिना किसी डाउट के। तो इसके लिए थोड़ा सा एफर्ट आप करिए, बाकी एफर्ट्स मेरी तरफ से किए ही जा रहे हैं। ग्रामर की रिक्वेस्ट आई है वो आपको बिल्कुल मिलेगा, और बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा, क्योंकि अगर मुझे ऐसे डेली कोई भी कंटेंट देना हो तो हज़ारों बुक से कुछ भी कंटेंट दे सकती हूँ, बट आई वांट कि ऐसा आप तक कंटेंट पहुँचे जो आपके एग्ज़ाम में, आपके सिलेक्शन में बेनिफिशियल हो। वरना इस तरीके की सीरीज़ बहुत सारी चल सकती हैं,
और जो एलटी ग्रेड की सीरीज़ है उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। एलटी ग्रेड की लिटरेरी टर्म्स की जो सीरीज़ है एमसीक्यूज़ की, वो भी मिल जाएगा। तो जब आप वीडियोस देख लें तब वो एमसीक्यूज़ वो सीरीज़ आप अटेम्प्ट करके देखो, आपको खुद को पता चल जाएगा कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो और अब क्लैरिटी कितनी है। इसलिए ज़्यादा परेशान मत होइए, टफ कुछ भी नहीं होता, उसको पढ़ने का हमारा तरीका गलत होता है, और तरीका गलत होता है तो चीज़ें और भी कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है, हमें टफ लगती जाती हैं। ओके, तो आप इतना करके देखिए, उसके बाद में मुझे कमेंट करिएगा, मैसेज करिएगा। आई एम श्योर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। थोड़ा सा एफर्ट आपको करना पड़ेगा। अब बात आपके लक्ष्य की है तो उसके लिए डेडिकेशन से लगिए, ठीक है, किसी शो ऑफ में मत लगिए प्लीज़। तो आप वो चेक करिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, उसके बाद में आप मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग दिस मच रेस्पेक्ट कि आप मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हो, पूछते हो, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि आप ट्रस्ट करते हो, एंड आई प्रॉमिस यू कि उस ट्रस्ट को मैं मेंटेन रखूँगी। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू प्रोवाइड यू अ कंटेंट बाय विच यू कैन बी सिलेक्टेड इन योर एग्ज़ाम। सिर्फ देखने के लिए नहीं, एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो आप इसको देखिए फिर मुझे बताइएगा। थैंक यू।